सन्यासी बाबा का उपचुनाव में मास्टर प्लान देखकर अखिलेश की हो गई हालत खराब। 36 घंटे में 9 विधानसभा, 9 रैली, 3 दिन और 3 बयान, योगी ने खत्म कर दिया पूरा चुनाव। उपचुनाव में योगी की रफ्तार देखकर इंडिया गठबंधन का हो गया सिस्टम है। उधर जीत का समीकरण ढूंढ रहे थे अखिलेश यादव, इधर योगी आदित्यनाथ एक दिन में कर रहे हैं 3 रैलियां। योगी ने 3 दिनों में रच दिया ऐसा चक्रव्यूह, पलट दिया उत्तर प्रदेश का चुनाव, तय कर दी अभी से अखिलेश की हार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की रफ्तार को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। 36 घंटों के अंदर सीएम योगी ने 9 विधानसभा कवर कर ली हैं, 9 रैलियां कर दी हैं, 3 दिनों के अंदर 3 ऐसे बयान दिए हैं जिससे विपक्ष में घमासान मच गया है। अखिलेश घर बैठे चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सीएम योगी जमीन पर जाकर उपचुनाव की तैयारियों में अपने विरोधियों को पछाड़ रहे हैं। सबसे पहले रविवार को सीएम योगी पहले फूलपुर विधानसभा पहुंचे, यहां पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद मझवा विधानसभा पहुंचे, यहां पर भी रैली की जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। इसके बाद कटेरी विधानसभा पहुंचे, यहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया और बता दिया कि क्यों उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना चाहिए और समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा नहीं पहुंचना चाहिए। यानी कि रविवार को सीएम योगी ने 3 विधानसभाओं में 3 जगह पर रैलियां की। इसके बाद शनिवार को पहले करहल पहुंचे, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सबसे बड़ी हॉट सीट है, जहां यादव परिवार के फूफा और भतीजा मैदान में आमने सामने हैं। मुलायम सिंह यादव के दामाद मैदान में हैं। उनके लिए सीएम योगी ने वोट मांगा और उसके बाद सीएम योगी खैर विधानसभा पहुंच गए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद सीएम योगी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा पहुंचे, जहां पर सोलंकी परिवार को निशाने पर लिया और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताने का आह्वान किया। कानपुर में भी सीएम योगी की रैली में कई लोग पहुंचे थे और उनको देखकर लग रहा था कि हवा भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है। यानी रविवार को सीएम योगी 3 विधानसभा पहुंचे, शनिवार को भी 3 विधानसभा पहुंचे और हम आपको बताते हैं कि शुक्रवार को सीएम कहां गए थे। शुक्रवार को भी सीएम योगी ने 3 विधानसभा कवर की थी, पहले गाजियाबाद, फिर कुंदर की और फिर मीरापुर। यानी शुक्रवार से लेकर रविवार तक 36 घंटों के अंदर सीएम योगी ने 9 विधानसभा कवर कर ली, 9 रैलियां करके अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया। सीएम योगी के ताजा हमले की बात की जाए तो रविवार को मिर्जापुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान समाजवादी पार्टी और मुख्तार अंसारी के परिवार पर जमकर जुबानी हमले बोले। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ भाजपा, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का ये गठबंधन एनडीए के रूप में है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है। इतना झूठ और फरेब उनके द्वारा फैलाया गया था। उन्होंने कहा था, खटाखट किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो पैसा कहां गया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन झूठ और फरेब की बातें करते हैं। मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या गाजीपुर में ही करवाई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी ने बचा लिया। समाजवादी पार्टी अपराधी पैदा करने का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। उस हाउस में दुर्दांत अपराधी पैदा होते हैं और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। सीएम योगी ने कहा कि कृष्णानंद राय की हत्या के समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सफाई से बिटिया घबराई हुई है। ये पहले ही एरिया खनन माफिया और भूमाफिया के लिए जाना जाता था, लेकिन आपने 10 सालों में बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। यानी कि सीएम जहां जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और कांग्रेस को भी आईना दिखा रहे हैं। इतना सब करने के बाद सीएम योगी अब झारखंड पहुंच गए हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रैली कर रहे हैं। सोचिए कितने मेहनती मुख्यमंत्री हैं योगी। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक पहुंच रहे हैं, 36 घंटे काम कर रहे हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं और अखिलेश यादव घर में बैठकर सपना देख रहे हैं कि उपचुनाव हम जीत जाएंगे। भाई, जो जमीन पर मेहनत करेगा, जनता के बीच जाएगा, चुनाव भी तो वही जीतेगा। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके बताएं।